सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग का सबसे फर्स्ट चैप्टर है ये रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हम लोग बात करें तो हम लोग सबसे पहले बात तो 9th में हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़े हैं। यही चीज़ इंट्रोडक्शन का भी पार्ट है। सबसे पहले बता रहा है कि जो हम लोग 9th में पढ़े हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वैसा नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q जहाँ पे जीरो के इक्वल्स नहीं होता है, वो हम लोग का हो गया रैशनल नंबर। बट इन क्लास 10th हम लोग को पढ़ना है इरैशनल नंबर के बारे में कि आखिर इरैशनल नंबर होता क्या है। इरैशनल नंबर वैसा नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा ही ना जा सके, ठीक है, वो हो गया अपना इरैशनल नंबर। ये अपना इरैशनल नंबर हो गया। अब जैसे कि हम लोग कुछ इरैशनल नंबर को देख लेते हैं क्या है। जैसे हो गया अपना √2, √3, √5, √7। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि हम लिए √2, √3, तो ऐसे ही हम लोग √4 क्यों नहीं ले सकते हैं? ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग इरैशनल में क्यों नहीं ले सकते हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर हम लोग √4 को देखें तो √4 को हम लोग लिख सकते हैं √4 बराबर √2 × 2, यानी कि √4 को अगर देखें तो हम लोग का हो गया 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर रूट का हम लोग बात करें तो पावर 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी के लिए इसका आंसर जो 2 आ गया ये एक रैशनल नंबर है। इसी के लिए कहेंगे कि √4 जो है एक इरैशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ये आखिर क्या होता है? इसको अगर हम लोग देखें तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। इसका जो सिंपल स्टेटमेंट होगा वो ये है कि a इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये एक फार्मूला होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का, ठीक है, जहाँ पे a हो गया अपना डिविडेंड, b हो गया डिवाइज़र, q हो गया क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग बहुत पहले इसको पढ़। एल्गोरिदम, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये एक वेल डिफाइंड सीरीज़ है। क्या चीज़ के लिए? टू सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय जो जो हम लोग प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं उसका एक सीरीज़ को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। इसका अगर लैंग्वेज देखें तो हो गया एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज़ अ सीरीज़। इसको हम जनरल शॉर्ट में कर देते हैं एल्गोरिथम, यानी कि ये सीरीज़ है। क्या चीज़ का सीरीज़ है? वेल डिफाइंड स्टेप। वेल डिफाइंड स्टेप का एक सीरीज़ है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। वर्ड इसको जो है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसका यूज़ करते हैं एल्गोरिदम का। अब अगर हम लोग आगे देखें तो आगे हम लोग को दिया हुआ है उसी में लेमा के बारे में कि आखिर लेमा क्या होता है। तो लेमा जो है एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर इसको देखें तो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट
used to prove another statement. इसको हम लोग बोलते हैं लेमा। अब अगर हम लोग आगे देखें तो आगे क्वेश्चन अपना कहता है फाइंड द HCF ऑफ 4052 and 12576 by using Euclid's algorithm. यूक्लिड के एल्गोरिदम का यूज़ करके हम लोग को फाइंड करना है HCF, यूक्लिड्स एल्गोरिदम। इसको एक बार हम सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करके LCM को निकाला जाए। ठीक है, इसमें अगर रफ वर्क में हम लोग बात करें तो इसमें यही का जो बड़ा नंबर है उसी से स्टार्ट होगा, यानी कि ये जो कि हो गया अपना 12576। अगर इसका देखें तो ये जो है इसका मल्टीपल होगा और प्लस कुछ रिमाइंडर भी आएगा। तो ये हो गया अपना 4052 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 420। अब अगर हम लोग इसका बात करें, अब अगर हम लोग इसका बात करें 4052 का, तो अगर इसको डिवाइड करें तो ये हो गया अपना 420 का मल्टीपल होगा और प्लस कुछ रिमाइंडर होगा। 420 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 272। अब अगर हम लोग 420 का बात करें तो वो 272 का मल्टीपल होगा और प्लस कुछ रिमाइंडर होगा। 272 इंटू 1 प्लस में 148। और अगर हम लोग देखें तो ये जो 272 है ये भी 148 का कुछ मल्टीपल होगा और प्लस रिमाइंडर कुछ बचेगा। तो 148 इंटू 1 प्लस में हो गया अपना 124। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब अगर देखते हैं तो ये जो 148 है, जो 148 है अपना वो 124 का मल्टीपल होगा और प्लस कुछ रिमाइंडर। 124 का मल्टीपल 124 इंटू 1 प्लस में अपना 24। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब यहाँ पे जो 124 है, अब ये जो है 124 24 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे अपना रिमाइंडर 24 बचा। अब ये उसका मल्टीपल होगा, तो 124 इंटू 5 प्लस 4, और ये जो 24 है ये 4 का मल्टीपल होगा। 24 4 इंटू 6, तो ये जो है प्लस में अपना रिमाइंडर बची है 0। अब ये जो प्रोसेस है ये तब तक करना है जब तक मैं रिमाइंडर 0 के इक्वल्स ना आ जाए। अब जैसे रिमाइंडर 0 मेरा आ गया, तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो मेरा HCF है वो बन गया 4। तो HCF ऑफ 4052 एंड 12576, इस एंड के जगह पे यहाँ पे कॉमा होता है
बराबर अपना आ गया 4। यही अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के लिए एक बार एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद ही एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब अगर हम लोग आगे अपना देखते हैं, तो आगे है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब हम लोग इसको देखें तो ये क्या है। वो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये कहता है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अपना कहता है एक फॉर्मूला है LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB बराबर हो गया अपना A इंटू B। ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग बहुत पहले वाले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। अब हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें भी अपना एक्सरसाइज स्टार्ट होता है 1.2। उससे पहले एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होता है। और जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज टोटल एग्जाम्पल पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे अपना बढ़ते हैं तो आगे एक क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव करना है √2 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, √2 का पूछ देता है, √3 का पूछ देता है, √5 का पूछ देता है, √7 का पूछ देता है। तो जिसका भी पूछे एकदम इजी है। इस चीज़ को हम लोग आगे देख लेते हैं। तब यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को सबसे एक मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड का हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो कंट्राडिक्शन मेथड कहता है, कंट्राडिक्शन मेथड ये कहता है कि हम लोग उसको मान लें कि वो एक रैशनल नंबर है। जैसे कि हम लोग को बोल रहा है √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए, तो हम लोग कंट्राडिक्शन का यूज़ करके ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा √2 है वो एक रैशनल नंबर है जिसको P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे let us assume that √2 is a rational number and written in the form of
P by Q where P and Q are co-prime। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं कि आखिर जो को-प्राइम वर्ड है वो क्या होता है। को-प्राइम तो ये जो वर्ड है को-प्राइम कहता है कि वो जो नंबर है उसका दो से ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। नो फैक्टर मोर देन 2। 1 सेकेंड। तो ये जो अपना को-प्राइम नंबर है ये स्टेट करता है कि जो नंबर है उसका केवल 2 ही फैक्टर होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकता है, जो कि एक वो खुद होगा और एक 1 होगा, ठीक है। ये को-प्राइम कहता है। अब अगर हम लोग देख लें यहाँ पे कि P एंड Q आर को-प्राइम, अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि √2 बराबर P बाई Q। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग दोनों साइड को स्क्वायर कर दिए तो ये अपना √2 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स P बाई Q का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अपना P है। अब यहाँ से हम लोग √2 इंटू √2 को 2 लिख सकते हैं। 2 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, ठीक है। अब Q स्क्वायर को क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो हो गया अपना 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीपल में है। अब अगर हम लोग देखें तो अब क्या है कि अब अगर हम लोग आगे देखें तो आगे है कि सिंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 therefore P is also divisible by 2। डिविजिबल बाई 2। अब P हम लोग का 2 से डिवाइड हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 मेरा हो गया ये वाला। अब हम लोग आगे अपना बढ़ते हैं, इसको और बढ़िया से हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, अब यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट P बराबर 2C इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, 2C रख लेते हैं। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हम यहाँ पे 2C ही क्यों लिए, कुछ और क्यों नहीं, 3C या 4C या 5C क्यों नहीं लिए। तो इसका जवाब क्वेश्चन में है। यहाँ पे हम लोग को जिस चीज़ को प्रूव करना रहता है ना, उसी चीज़ को हम लोग वहाँ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को √2 प्रूव करना है तो वहाँ पे हम P इज इक्वल्स टू 2C ही लेंगे, ठीक है। जो चीज़ प्रूव करना रहता है, यानी कि जो चीज़ रूट के अंदर रहता है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे P का वैल्यू रख लेते हैं। और वेरिएबल जो मान, बस PQ को छोड़ करके, एक्सेप्शन PQ, यहाँ पे A भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, C D E F जो मन वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिलहाल लिए हैं P इज इक्वल्स टू 2C। अपना इक्वेशन था
2q² बराबर p²। अब यहाँ से क्या करते हैं कि p बराबर 2c था अपना, तो 2q² बराबर 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अपना हो गया कि 2q² बराबर 4c²। तो q² बराबर हो जाएगा अपना q² बराबर 4c² डिवाइडेड बाई 2। 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स में, तो q² बराबर 2c²। तो 2c² बराबर q² था, तो c² बराबर q² बाई 2 हो गया। फिर वहाँ यहाँ पे वही स्टेटमेंट, सिंस q² इज डिविजिबल बाई 2, therefore q is also divisible by 2। अब आगे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, या फिर अगर उसी में जगह है तो वहीं से लिखेंगे। तो यहाँ पे अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि therefore p and q have a factor of 2 other than 1। फिर यहाँ से लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, बट दिस contradicts the fact that √2 is a rational number। इसको भी बढ़िया से लिख देते हैं। This contradicts the fact that √2 is a rational number। ठीक है, आगे लिखेंगे दिस contradiction has arisen due to our incorrect assumption। due to our incorrect assumption that is √2 is a rational number। So √2 is an irrational number, proved। ये हो गया अपना प्रूव। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। ये वाला प्रूव बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है, 5 नंबर में ये प्रूफ पूछा जा सकता है। इस प्रूफ को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहता है कि हम लोग को प्रूव करना है कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे तो पहले इसको कंट्राडिक्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर
एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। यहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे को प्राइम नंबर। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि रूट टू इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई क्यू। अब स्क्वायर कर देंगे हम लोग दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये अपना रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और अच्छा से हम लोग लिख देते हैं, रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। अब आगे है कि अपना स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और आ जाओ आगे आएंगे तो टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेट करते हैं। अब इसी में फर्दर आगे बढ़ेंगे तो क्यू स्क्वायर इधर मल्टीपल में है, सॉरी टू इधर मल्टीपल में है, इधर इक्वल्स के इधर आकर के मेरा क्या हो गया, डिवीज़न में हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल कुछ इस टाइप से बनेगा कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, तो देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं p इज इक्वल्स टू टू सी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में हम लोग पुट कर दिए तो क्या हुआ अपना टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये अपना इक्वेशन वन था। अब आगे देखते हैं तो पी स्क्वायर की जगह टू सी को पुट करेंगे तो अपना कुछ ये बनेगा, टू क्यू स्क्वायर बराबर फोर सी स्क्वायर। तो टू क्यू स्क्वायर बराबर फोर सी स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर बराबर टू सी स्क्वायर यहाँ से बना। अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहाँ पे टू सी स्क्वायर था, तो टू को फिर से फर्दर डिवाइड कर दिए इक्वल्स टू के इधर ला करके, तो अपना क्या हुआ, सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई टू। अब ये इसका मतलब है कि मेरा जो p और q है ये दोनों दो से डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आगे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि देयरफॉर p एंड q हैव अ फैक्टर ऑफ टू अदर देन वन। वन को छोड़ करके p और q का एक और फैक्टर है जो कि है अपना टू। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये जो है फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि p और q, ये सॉरी दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। यहाँ पे ये गलत हो गया, इस चीज़ को यहाँ पे नहीं लिखना था। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p and q have a factor of वन। ये जो है फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि p और q के पास केवल एक ही फैक्टर होगा वन। अब यहाँ पर दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, ये हम लोग का इनकरेक्ट अजम्पशन था, इसी के चलते ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये अराइज हो रहा है। इसी के लिए जो रूट टू है हम लोग का इरेशनल है और ये प्रूव हम लोग का हो गया। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे बोलता है कि प्लस और माइनस वाला, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं फाइव माइनस रूट थ्री। फाइव माइनस रूट थ्री को हम लोग को प्रूव करना है इरेशनल, और पहले से यहाँ पे गिवन था कि रूट थ्री इज एन इरेशनल। अगर ये वाला टर्म हमको नहीं दिया रहता, ये वाला अगर हम लोग को बाई चांस टर्म नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते कि सबसे तो पहले रूट थ्री को हम लोग इरेशनल प्रूव करते। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट हम लोग को नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते, सबसे तो पहला चीज़ है हम लोग को रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना पड़ता, देन हम लोग को फाइव रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये पहले से दिया हुआ है कि रूट थ्री हम लोग का एक इरेशनल नंबर है, तब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री इज फाइव माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर।
is a rational number and written in the form of p/q। इसमें यहाँ तक भी स्टेटमेंट रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो 5 माइनस √3 बराबर हो गया अपना p/q। तो ये हो गया अपना √3 बराबर माइनस p/q प्लस का 5। अगर यहाँ पे हम कॉमन कर देते हैं तब, ठीक है। तो अब यहाँ से नॉर्मली लिखेंगे कि सिंस, और ये वाला जो टर्म है ये अब मेरा रैशनल नंबर हो गया, और गिवन क्या था कि जो √3 है वो इरेशनल है, तो ये वाला टर्म मेरा √3 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस माइनस p/q प्लस 5 इज अ रैशनल नंबर, therefore √3 is also a rational number। बट हम लोग को यहाँ पे गिवन था ना, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था कि जो हम लोग का √3 है एक इरेशनल नंबर है, तब वहीं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बट it is given that √3 is an irrational, √3 is irrational। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये फिर वही चीज़ लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption। So 5 minus √3 is an irrational number। ये भी हो गया अपना प्रूव्ड। अब एक बार इस स्टेटमेंट, ये जो पूरा प्रूव है इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। अब इस प्रूफ को भी हम लोग फिर से देखते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन। ये है अपना क्वेश्चन कि प्रूव करिए कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, और यहाँ पे हम लोग को एक गिवन भी था कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, ऑलरेडी हम लोग को गिवन था। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले लेट अस अज्यूम कर लेते हैं कि जो अपना √3 है वो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं 5 माइनस √3 जो है एक रैशनल नंबर है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग लिख देते हैं 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू p/q। अब ये वाला जो दोनों टर्म है, इस दोनों टर्म को हम उठा करके उधर भेज देते हैं इक्वल्स के उधर। तो यहाँ से हो गया अपना माइनस p/q अब प्लस 5 ब्रैकेट में हो गया। यहाँ पे हम लोग चाहें तो -1 भी लिख सकते हैं। तो सिंस ये वाला टर्म मेरा ये हो गया रैशनल नंबर, तो ये बताता है कि √3 भी मेरा रैशनल हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग को गिवन था कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग का किस लिए अराइज हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिर से इनकरेक्ट अजम्पशन किए थे। जो हम लोग का अजम्पशन था वो क्या था, इनकरेक्ट था, ठीक है।
इसी के लिए जो हम लोग का ये है 5 - √3 वो एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव हो गया। ये सब जो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आता है। और इसके बाद से एक एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है। तो उसके पहले एग्जाम्पल मस्ट या फिर बोल सकते हैं एग्जाम्पल आर कंपलसरी, ठीक है। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है और कंपलसरी भी है। अब हम लोग आगे अगर देखें तो ये कहता है अपना, ये जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है एक्सरसाइज है जो अपना नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है, इसको केवल हम लोग को क्या करना है, इसमें जो है क्या करना है कि हम लोग को 10 के फॉर्म में, मतलब डिवाइडेड बाई 10 के फॉर्म में इसको केवल रख देना है, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल कंपलसरी है करना। जितना एग्ज़ाम में मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो 5 नंबर में पूछा जाता है वो चीज़ है केवल प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, उसी को जनरल है। और इस बार वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये वाला जो एक्सरसाइज है 1.4 इसको हटा दिया गया था, और 1.1 को भी हटा दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। तो ये वाला अपना चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। एंड ऑफ द चैप्टर। एंड ऑफ द चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू। और इतना दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बोर्ड्स का एग्ज़ाम चल रहा था और मेरा तबीयत भी कुछ सही नहीं था, इसी के लिए इतना डिले हो गया फिर से आने में। तब तक के लिए थैंक यू।